कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक डेजर्ट में एक वैन को दिखाया जाता है जिसमें जूलियट नाम की लड़की होती है और ये एक 36 लोगों के ग्रुप के साथ रह रही होती है और इसका काम था उनके लिए ज़रूरत की चीज़ें ढूंढना। यहाँ पर हमें जूलियट की कार में एक गन और उसके हस्बैंड की तस्वीर भी दिखाई जाती है। अब काफ़ी देर चलने के बाद जूलियट को कुछ ख़राब कारें नज़र आती हैं जिनमें से वो ज़रूरत का सामान निकाल कर आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर चलने के बाद जूलियट को एक खाली गैस स्टेशन नज़र आता है और ये उसमें आराम करने का सोचती है, लेकिन तभी यहाँ पर उसे किसी क्रिएचर का होने का एहसास होता है और ये यहाँ से फौरन निकल जाती है। अब यहाँ पर रात होने वाली थी और जूलियट की कार की बैटरी भी डेड होने वाली थी और जूलियट को रात होने से पहले अपने बेस पहुँचना था क्योंकि वो क्रिएचर्स दिन में बाहर नहीं निकलते, सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं। अब थोड़ी देर चलने के बाद जूलियट को एक वैन नज़र आती है। सप्लाईज कम होने की वजह से जूलियट उस वैन में से कुछ सामान ढूंढने लगती है। जूलियट जैसे ही उस वैन के पास जाती है तो वहाँ पर उसे एक बूढ़ा जख्मी आदमी मिलता है जो जूलियट से कहता है कि मुझे गोली मार दो और वो जूलियट को बताता है कि उस पर रात को क्रिएचर्स ने हमला किया था और वो बताता है कि मैंने उस क्रिएचर को अपनी वैन में बंद करके रखा है। लेकिन जूलियट इस आदमी को मारकर अपनी गोली ज़ाया नहीं करना चाहती थी और वो वैन में जाकर उस क्रिएचर को मार देती है। लेकिन जब जूलियट वैन से बाहर आती है तो वो आदमी भी मर चुका था। अब इस वैन से सप्लाईज लेकर वो अपनी कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। अब ड्राइविंग के दौरान जूलियट का ध्यान उसके हस्बैंड के फोटो पर जाता है, लेकिन तभी वो फोटो हवा से उड़कर बाहर चला जाता है जिसकी वजह से जूलियट का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और कार उल्टी हो जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम जूलियट के पास्ट में जाते हैं। यहाँ पर हम जूलियट को एक आर्ट गैलरी में देखते हैं जो वहाँ पर बस फ्री का खाना खाने आई थी क्योंकि उसे आर्ट्स और पेंटिंग्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और तभी वहाँ पर उस आर्ट गैलरी का मालिक जैक आ जाता है और जूलियट से कहता है कि क्या तुम्हें भी कैन पसंद है, पर जूलियट उससे कहती है कि मैं वेजिटेरियन हूँ। जैक उससे एक पेंटर फ्रांसिस बेकन की पेंटिंग के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसको उस पेंटर के बारे में कुछ नहीं पता होता और ये यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि बाहर बारिश हो रही थी जिसकी वजह से ये अंदर आ जाती है और जैक उसे पेंटिंग्स दिखाने लग जाता है। लेकिन तभी जूलियट को ये एहसास होता है कि जैक उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। यहाँ पर जैक जूलियट को एक पेंटिंग दिखाता है जो बिल्कुल ही बेकार थी, लेकिन ये पेंटिंग जूलियट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। पर जैक जूलियट से कहता है कि तुम इस पेंटिंग के पीछे की खूबसूरती को देखो। यहाँ पर सुबह होते ही जैक जूलियट को अपने घर ले आता है और जूलियट जैक का घर देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि जैक बहुत अमीर था। अब यहाँ पर काफ़ी देर बातें करने के बाद जूलियट यहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद जैक जूलियट को एक रेस्टोरेंट में एक बूढ़े आदमी के साथ देखता है और वो इनका पीछा करने लगता है और तभी जैक को पता चलता है कि जूलियट ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही है। अब जैक जूलियट का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है जहाँ वो देखता है कि दो आदमी उसे रेंट के लिए परेशान कर रहे हैं। अब जूलियट रेंट देकर अपने घर के अंदर आ जाती है और जैक को भी साथ ले आती है। अब जैक जूलियट से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन जूलियट उसे बेइज्जत कर यहाँ से भगा देती है। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि उन दो लोगों ने जूलियट को बहुत मारा है और जूलियट जैक के फ्लैट में आ जाती है और जैक से मदद मांगती है। जैक उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। अब सुबह होती है और हमें पता चलता है कि जूलियट को ड्रग्स की आदत है और वो ड्रग्स लेने के लिए उस जगह पर वापस जा रही थी, लेकिन जैक उसे मना करता है और वो जैक के घर का सामान तोड़ने लगती है। जैक ये सब कुछ उसके लिए ही कर रहा था। जैक शहर से दूर एक घर खरीदता है ताकि जूलियट ड्रग्स से दूर रह सके और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक जूलियट से प्यार करता है। अब ये लोग साथ रहने लगते हैं और कुछ दिनों बाद जूलियट जैक को उसके प्रेगनेंसी के बारे में बताती है जो सुनकर जैक बहुत खुश हो जाता है। पर डिलीवरी के वक्त उनका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है जो कि जूलियट के ड्रग्स लेने की वजह से होता है। अब जैक को भी इस बात का एहसास था कि ये सब क्यों हुआ है, लेकिन वो जूलियट को इसके बारे में पता नहीं चलने देता। बच्चे को खोने के बाद जूलियट वापस नशा करने लगी थी और एक दिन जूलियट जैक को ही उसके बच्चे का जिम्मेदार बताने लगी, जो सुनकर जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो कार से उतरकर रेलवे स्टेशन चला जाता है। अब जूलियट एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रही थी और काफ़ी देर से उसे जैक का कॉल आ रहा था, लेकिन वो इग्नोर कर रही थी और तभी टीवी पर एक न्यूज़ दिखाई जाती है और जूलियट को पता चलता है कि ट्रेन में केमिकल अटैक हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं। अब ये सुनकर जूलियट घबरा जाती है और वो फ़ौरन से जैक का कॉल उठाती है, लेकिन वो कॉल किसी और आदमी ने की थी और वो जूलियट को बताता है कि जैक की हालत बहुत ख़राब है और वो एक हॉस्पिटल में है। अब ये सुनकर जूलियट फ़ौरन से हॉस्पिटल में पहुंचती है। अब यहाँ पर डॉक्टर जूलियट को बताती है कि जैक की हालत बहुत ख़राब है
और वो कुछ ही दिन तक जिंदा रह सकता है। अब जूलियट जैक के पास जाती है और जैक से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक पूरी तरह से आइसोलेटेड था। अगले दिन जूलियट जैक से मिलने हॉस्पिटल में आती है और उसे पता चलता है कि जैक मर चुका है और उसे हॉस्पिटल वालों ने ही कहीं दफन कर दिया था। अब यहाँ पर जूलियट बहुत दुखी होती है और जैक की यादों में खो जाती है। अब यहाँ से हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर जूलियट की वैन का एक्सीडेंट हुआ था और जूलियट को होश आता है और वो देखती है कि उसका एक पैर टूटा हुआ है जो उसी वैन में फंसा हुआ है। यहाँ पर जूलियट को अपनी गन वैन से बाहर गिरी हुई मिलती है और वो उसे उठाने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर सकती। अब वो कुछ देर कोशिश करने के बाद अपनी टांग को वहाँ से बाहर निकाल लेती है और तभी वो देखती है कि उसकी टांग की हड्डी बाहर की तरफ निकल रही है और वो अपनी हड्डी को नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करती है। इस दौरान दर्द की वजह से वो बहुत जोर से चिल्लाती है। यहाँ पर जूलियट रेडियो की मदद से अपने बेस में कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उसका कांटेक्ट नहीं हो सकता और जूलियट की चीखों की आवाज सुनकर वहां पर वो क्रिएचर भी आ गया था। यहाँ पर जूलियट अपनी गाड़ी से निकलकर वो गन ले आती है और वापस अपनी वैन में आकर बैठ जाती है। अभी यहाँ पर हम उस क्रिएचर को देखते हैं जिसकी टांगें बिल्कुल इंसानों की तरह ही थी, लेकिन बहुत पतली थी। अब वो क्रिएचर यहाँ से जाने लगता है कि तभी जूलियट के रेडियो पर उसके बेस से किसी की कॉल आती है और जूलियट जल्दी से उस रेडियो को बंद कर देती है। क्रिएचर ने उस रेडियो की आवाज सुन ली थी और वो क्रिएचर वैन की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी जूलियट उस रेडियो को ऑन करके वैन से बाहर फेंक देती है और वो क्रिएचर रेडियो को उठाकर वहां से फेंक कर चला जाता है। तभी जूलियट वैन से निकलकर वो रेडियो वापस ले जाती है, लेकिन इसी दौरान वो क्रिएचर जूलियट को देख लेता है और वहां पर आ जाता है। इसे देखकर जूलियट बहुत घबरा जाती है। अब जूलियट गन से निशाना लगाकर उस क्रिएचर के आने का इंतजार करती है, लेकिन तभी वो क्रिएचर पीछे से आकर जूलियट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जूलियट कार का एक्सीलेटर जोर से दबाती है, जिसकी आवाज सुनकर वो क्रिएचर यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये क्रिएचर आवाज और रोशनी से डरता है, जिसकी वजह से ये जूलियट के करीब नहीं आता। इसी दौरान हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर जूलियट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अब यहाँ पर जूलियट को दोबारा से बेस से कॉल आता है और वो उससे लोकेशन ऑन करने का कहते हैं और जूलियट अपना ट्रैकर ऑन कर देती है और साथ ही साथ उस क्रिएचर से बचने की कोशिश भी कर रही थी। अभी यहाँ पर उसके बेस से दोबारा कॉल आता है और वो उससे कहते हैं कि हमने तुम्हें ट्रैक कर लिया है, लेकिन वो जूलियट से कहते हैं कि हम तुम्हें रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि तुम डेंजर जोन में हो। और तभी वो क्रिएचर वैन का सामने वाला शीशा तोड़कर जूलियट के पास आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी जूलियट अपनी वैन की लाइट जला देती है, जिसकी रोशनी की वजह से वो क्रिएचर यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर दोबारा जूलियट को कॉल आती है और वो उससे कहते हैं कि अगर तुम सुबह तक जिंदा रही तो हम तुम्हें रेस्क्यू करने आ जाएंगे। ये सुनकर जूलियट बहुत घबरा जाती है। तभी वहाँ से एक ट्रक गुजरता है कि जूलियट अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाकर उस ट्रक को रोकती है और वो ट्रक रुक जाता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उस ट्रक में जो आदमी था वो एक चोर था और वो जूलियट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है और उस आदमी को मार देता है। यहाँ पर जूलियट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस क्रिएचर ने मेरी जान क्यों बचाई और तभी वो सुसाइड करने का सोचती है, लेकिन वो खुद को नहीं मार पाती। अब जूलियट उस क्रिएचर को मारने का सोचती है और पेट्रोल का एक कैन लेकर बाहर रख देती है और सामने खड़ी होकर उस क्रिएचर को बुलाने लगती है। जब वो क्रिएचर जूलियट के पास आने लगता है तो जूलियट उस कैन पर फायर करके उस क्रिएचर को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर बच जाता है और तभी वो क्रिएचर जूलियट के पास आकर जूलियट को दूर फेंक देता है। दोबारा से वो क्रिएचर जूलियट के पास जाने लगा था, लेकिन जूलियट उसे शूट कर जमीन पर गिरा देती है। जूलियट बहुत थक चुकी थी, जिसकी वजह से वो वहीं पर लेटी रहती है। हम देखते हैं कि वो क्रिएचर भी अभी तक जिंदा था और वो आहिस्ता आहिस्ता जूलियट के पास आने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर जूलियट दोबारा से उसको शूट करने लगती है, लेकिन जूलियट की गन की गोलियां खत्म हो चुकी थी और वो क्रिएचर जूलियट के ऊपर आने लगता है। यहाँ पर वो जूलियट के फेस को टच करता है जैसे कि जैक टच किया करता था, पर जूलियट फौरन से समझ जाती है कि वो और कोई नहीं जैक ही है, जो कि रात भर से जूलियट के पास आकर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। लास्ट में जूलियट जैक को आई लव यू कहती है और उसको और खुद को एक गन से उड़ा देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।